बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 जुलाई के मिड डे फ्लैश में बात करते हैं, थोड़ी हल्के फुल्की चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि कल हमने ज़िक्र किया था फौजी फर्टिलाइज़र और एंग्रो फर्टिलाइज़र के यानी रिज़ल्ट्स का, जो कि उस वक्त आने थे। अब वो आ चुके हैं और फौजी फर्टिलाइज़र ने खुसूसन सेकंड क्वार्टर के अंदर एक और बहुत जो डिविडेंड दिया ₹14.5 का, तो उसने तमाम जितनी भी तजियाकारों की जो तवक्कुआत थी उसको बीट किया और आउट परफॉर्म जो है वो डिविडेंड ने किया। तो ये तकरीबन हाफ ईयर का डिविडेंड ₹23 हो गया फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का, एफएफसी का। और अब ये कहा जा सकता है बहुत आसानी से कि साल का ये डिविडेंड जो है क्यूमुलेटिव वो तकरीबन यानी ₹40 का जो है वो हो सकता है। अभी तो ₹23 का हाफ ईयर का फौजी फर्टिलाइज़र का डिविडेंड हो गया है। 200 बिलियन का हाफ ईयर का सेल्स और तकरीबन 42 बिलियन का नफ़ा, ये जो है फौजी फर्टिलाइज़र की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो देखने में आई है। इसी के मुकाबले में अगर एंग्रो फर्टिलाइज़र का देखें तो एंग्रो फर्टिलाइज़र के भी जो डिविडेंड है वो मार्केट जो इसको जो तवक्को कर रही थी वो ₹1.5 तक का कर रही थी, लेकिन उन्होंने ₹1.75 का सेकंड क्वार्टर का डिविडेंड दिया है। और एंग्रो फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें, लेकिन एंग्रो फर्टिलाइज़र की यूँ जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो पिछले सालों से ज़रा इतनी अच्छी नहीं है। और वो तो हम नंबर्स से, जो भी ये नेशनल फर्टिलाइज़र का डेटा आता है उससे हम पिछले महीनों में बता ही रहे थे कि इसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र की सेल्स जो है वो उतनी नहीं है, इन्वेंट्री पाइल अप ज़्यादा है। और परफॉर्मेंस फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर वो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की है और इसके अलावा फातमा फर्टिलाइज़र कंपनी की है। ये है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र के हवाले से बात करें तो तकरीबन अब जो मामलात हैं वो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के 1/5 हो गए हैं। यानी अगर 200 बिलियन का सेल्स फौजी फर्टिलाइज़र कर रही है हाफ ईयर में, तो खाली जो है एंग्रो फर्टिलाइज़र वो 52 बिलियन की सेल जो है वो कर रही है। और नफ़ा भी जो है तकरीबन 6 बिलियन का है, जो कि फौजी फर्टिलाइज़र का तकरीबन 42 बिलियन का है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं खालिस नफ़ा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैं बात कर रहा था। तो इसी तरीके से डिविडेंड जो है वो ₹1.75 दिया है। पिछले क्वार्टर में भी दिया था। इन्हीं एंग्रो फर्टिलाइज़र ने डिविडेंड देते हैं हमेशा, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा क्वांटम कम है। लेकिन ये है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र पे वैसे यूँ अजमाली बात करें तो इसमें इतने घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एंग्रो फर्टिलाइज़र के शेयर लिए हुए हैं। तो मुमकिन तौर पे अब जो एप्लीकेशन का वक्त शुरू हो चुका है राइस प्लांटेशंस में, चावल की बुआई में, तो ये है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन जो है वो यूरिया की हो सकती है। और ये है कि अब आगे फिर बुआई का जो एक सीज़न गंदम का भी होता है पूरा, वो तकरीबन शुरू हो जाता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो इसमें भी जो है वो यूरिया की एप्लीकेशन जो है वो होती है। तो उसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है अब काफ़ी, चूँकि रेट 184-85 आ चुके हैं, तो यहाँ पे बुरा नहीं है। अगर हम यूँ फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से बात कर लें, एंग्रो फर्टिलाइज़र के हवाले से बात कर लें, फौजी फर्टिलाइज़र में तो सब अच्छा ही अच्छा है। जो डिविडेंड आप हासिल कर सकते हैं और साल का डिविडेंड ₹40 टोटल मिला के उसको आप चेज़ कर सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एंग्रो फर्टिलाइज़र में भी जो है कोई ऐसा यानी वो परेशानी उस तरह नहीं है। यूँ हमने देखा है कि ये जो यूरिया है ये खपी जाती है। और पाकिस्तान एक आप जानते हैं कि ज़रई मुल्क है और यहाँ पे चीज़ें रहती हैं, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊँ। एक चौथी कंपनी भी है फर्टिलाइज़र सेक्टर में, खाद के उसमें, वो है एग्रीटेक। इसको थोड़ा हमेशा मसला ये रहता है कि इसको सुई नॉर्दर्न गैस की सप्लाईज़ होती हैं, फीड स्टॉक की, गैस की, जो कि दूसरे जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर ढेरकी से और वो उनको माही की डेडिकेटेड लाइन्स हैं। एग्रीटेक के अंदर ये होता है कि ये सुई नॉर्दर्न तो वो कभी बंद हो जाती है, कभी खुल जाती है। तो एग्रीटेक जो है ये एक कंपनी है, लेकिन एग्रीटेक के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मसलन ये है कि अब इसमें ओनरशिप फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की शायद बढ़ जाएगी और इसमें जो मेपल लीफ कैपिटल है वो उसमें से आहिस्ता-आहिस्ता कम हो जाएगी। तो ये है कि ये भी मुमकिन तौर पे एग्रीटेक जो है वो कभी किसी वक़्त इसमें जो है दिलचस्पी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी या फौजी फाउंडेशन की उसमें आ जाएगी। क्योंकि ये भी मियांवाली में एक नया, मतलब एक तरीके से देखा जाए अमेरिकन नेम प्लेट 1999 का प्लांट है। अगर हम यूँ देखें तो ये भी ऐसा बुरा नहीं है। एग्रीटेक के हवाले से यही है कि जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इसमें हम देख रहे हैं कि एक तो ये है कि अभी तो फ़िलहाल लॉस रिपोर्ट किया है, लेकिन ये है कि यूँ देखा जाए तो इसमें आहिस्ता आगे चल के जब अगर फ़र्ज़ करें कि कभी ओनरशिप तब्दील होगी, क्योंकि आप इसका जो पुरानी तारीख़ तो यही थी कि ये एसगेड 9 के अंदर चला गया था। लेकिन फिर एसगेड 9 के जब हालात दगरगूं हुए तो फिर ये कि ये जो कंपनी थी वो पहले नेशनल बैंक के पास गई और अब जो है इसकी ओनरशिप अब तकसीम है। इसमें ये है कि फौजी फाउंडेशन भी है, फातमा फर्टिलाइज़र भी है और मेपल लीफ कैपिटल भी है। यूँ मार्केट में ये बात कही जाती है कि चूँकि मेपल लीफ ग्रुप का फर्टिलाइज़र में इतना तजर्बा नहीं है, तो ये मुमकिन तौर पे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और फातमा फर्टिलाइज़र वगैरह उनके उसमें आएगा। तो एग्रीटेक पे भी मैंने बात कर ली
और ये है कि ये भी कोई मतलब इतना कोई बुरा मामला नहीं है यूँ एग्रीटेक के हवाले से देखा जाए। मार्केट पे बात करते हैं, इसमें यह है कि ऑयल प्राइसेस जो मैं देख रहा हूँ अभी जो है वो बढ़ी हुई हैं। WTI हो, ब्रेंट $93 पर बैरल हो गया। मर्बन क्रूड जो UAE का वो $88 पर बैरल हो गया, और WTI जो है वो अब 86 के आसपास है डॉलर पर बैरल। तो ये थोड़ा सा ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और इसकी बरह रास्त सूरत हाल का ताल्लुक़ है मशरिक़ी वस्ता के अंदर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो इस वक्त काफ़ी दगरगू हैं, और हमारी मार्केट का काफ़ी बड़ा ताल्लुक़ इससे है। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो इस वक्त कल फेड ने अपने रेट जो थे वो बरकरार रखे, और तकरीबन 3.5 और 3.75 की रेंज में उन्होंने बरकरार रखे। तो ये परसेंट फेड का रेट, और ज़ाहिर बात है वहाँ इन्फ्लेशन के नंबर्स भी बहुत अहमियत इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन वहाँ एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार किए हुए है, जिसकी वजह से हमारी वर्ल्ड मार्केट्स भी जो है वो उससे थोड़ा सा असर पड़ता है, वो 30 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड है। वो 5.206% जो है वो उस वक्त बढ़ रहा है, और वो अब 5.206% हो चुका है। तो ये भी थोड़ा सा एक है कि अगर जब भी अमेरिका में चीज़ें होती हैं तो वर्ल्ड स्नैचेस द कोल्ड जैसे कहा जाता है, कि तो ये एक सूरत हाल हम दुनिया के हिसाब से भी देख रहे हैं। हमारी मार्केट में अभी थोड़ा सा ये है कि हम ये देख रहे हैं कि लीवरेज की सूरत हाल भी जो है वो उसको भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। जैसे इसमें अब मैं देख रहा हूँ कि नेट ओपन जो MTS की अमाउंट्स हैं वो इस वक्त BOP में तकरीबन 1 बिलियन की हैं। 1.3 बिलियन जो है वो जो है हबीब बैंक के अंदर है। 1.4 बिलियन मैं देख रहा हूँ कि वो तकरीबन जो है वो नेशनल बैंक में है। तो ये भी सूरत हाल जो है देख, OGDC के अंदर जो है वो 1 बिलियन है तकरीबन, और PPL के अंदर 1 बिलियन के आसपास है। तो PSO में भी 691 बिलियन है। तो ये जो नेट ओपन MTS के जो अमाउंट्स हैं ये थोड़ी सी हमारे यहाँ चीधे चीधे स्क्रिप्ट्स में, जैसे मैंने आपको बताया BOP, नेशनल बैंक, HPL, OGDC, उनमें जो हैं वो ज़्यादा हैं। और इस वक्त जो MTS के रेट्स भी चल रहे हैं वो वही 12-13% जो है वो चल रहे हैं। तो ये है कि ये भी सूरत हाल जो है देखनी होती है। मुमकिन तौर पर जो अगला महीना होगा, यानी अब अगस्त होगा, ज़ाहिर बात है जब रोल ओवर भी ख़त्म हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारी मार्केट जो है कोई मस्बत टर्न लें, क्योंकि अब ये जो सूरत हाल मशरिक़ वस्ता की है जो हम बार बार बता देते हैं, तो ये न्यू नॉर्मल है। और अब ये है कि ज़ाहिर बात है अगर हम रोल ओवर वीक के क़ज़िये से निकलते हैं तो ये है कि हमारी मार्केट थोड़ा थोड़ा जो है ऐसा नहीं है कि मुसलसल जो है वो इंडेक्स का लेवल गिरते ही रहे। वो ज़ाहिर बात है वो कहीं ना कहीं इंडेक्स सपोर्ट पे आ जाता है, इसको भी देखना चाहिए। जैसे मैंने फर्टिलाइज़र सेक्टर पे दानिस्ता बात करना शुरू की आज के बयानिए में, तो फर्टिलाइज़र सेक्टर, खादों की सेक्टर है उसका परफॉर्मेंस तो अच्छी है, और फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने एक मिसाल कायम कर दी कि ₹14.5 का सेकंड क्वार्टर का डिविडेंड दे दिया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सारे जो तज्ज़ियाकार थे वो तकरीबन 9-11%, 11.5% कह रहे थे, तो ये कि उससे ज़्यादा उन्होंने दे दिया। तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें तो हैं, आप लेंगे। फिर हपावर के भी नताइज हैं। अब हब पावर भी अच्छे रेटों पे, इन्हीं अगर 216 के सपोर्ट पे आए तो आपकी नज़रों में आएगा, क्योंकि अब इनका भी फाइनल क्वार्टर का डिविडेंड मुमकिन तौर पे ₹5, वैसे साल का ₹20, हर क्वार्टर में ₹5, तो वो भी चीज़ें हैं। और ज़ाहिर बात है उन्होंने अपनी जो आप जानते हैं कि जो हुकूमत के साथ एग्रीमेंट हुए पावर के, पावर IPPs के उसमें, तो उसमें ये है कि अब वो चीज़ें रिवाइज़ हो चुकी हैं। लेकिन अब पावर की दूसरी इन्वेस्टमेंट्स भी इतनी हैं कि इनसे इनकी जो EPS है वो रिकूप हो गई है। जो कहा जा रहा था कि EPS टूट जाएगी, वैसी कोई सूरत हाल 2026 के फिस्कल में नज़र नहीं आई। तो पावर भी अपनी जगह, अगर फर्स्ट टाइम 216-217 के सपोर्ट पे हो तो ज़ाहिर बात है ये भी बुरा नहीं है। तो यूँ देखा जाए तो सितंबर के इनटेक के लिए, जो कि मतलब एक महीना अहम होता है, ज़ाहिर बात है फिर ये नताइज फाइनल क्वार्टर के दिसंबर के वो होते हैं, तो इसमें यह है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा नहीं है, फर्टिलाइज़र के एप्लीकेशन के हिसाब से बुरा नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा उम्मीद की एक जो है वो किरण दिलाऊँ। अब उम्मीद की किरण की जहाँ बात हुई तो वहाँ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने चीनी जो इन्वेस्टर्स हैं CPEC वगैरह के, उनको $1.5 बिलियन वापस किए। ये एक अच्छी चीज़ थी, रिज़र्व से वापस किए। इसी तरीके से जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ रोल ओवर था वो हो गया 5 बिलियन का, तो अब वो भी एक दबाव नहीं होगा हमारी करेंसी पे या हमारे रिज़र्व्स पे। तो ये एक चीज़ बहुत मस्बत है, और ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ये हमारी जो सूरत हाल है वो यूँ एक थोड़ी सी बेहतर जो है वो मैक्रो इकनॉमिक की पिक्चर जो है यूँ बेहतर है। लेकिन ज़ाहिर बात है ये जो मशरिक़ वस्ता के हालात हैं उससे तेल की कीमतों में मसला आता है। अब पाकिस्तान में जो तेल की कीमतों का मामला ये है कि अब इन्होंने हर रात को जो है वो उसको बढ़ाना आहिस्ता-आहिस्ता शुरू कर दिया, और कुछ अगर कम भी होता है तो यहाँ प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो ये जो है एक्स रिफाइनरी प्राइस की शक्ल है। एक्स रिफाइनरी प्राइस का मतलब ये है कि सेल्स प्राइस रिफाइनरीज़ की, हर व्लॉग में बता रहा हूँ कि इसमें ये है कि ये रिफाइनिंग सेक्टर के लिए बेहतर होता है। तो 2027 का फिस्कल जो है जो आया है तो वो रिफाइनिंग सेक्टर के लिए जो है वो बेहतरी लेकर आया है। गो के आवाम के लिए तो परेशानी है, ज़ाहिर बात है कीमतों का बढ़ना, और ख़ुसूसी तौर पे ये हाई स्पीड डीज़ल की कीमतों का बढ़ना, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए एक दबाव का एक मामला है।
तो लेकिन ये है कि फ़ावल ये है कि इस वक्त जो कंपनियाँ हैं हमारी रिफाइनरीज़, उनकी एक्स रिफाइनरी प्राइस में बेनिफिट आ रहा है, तो वो चीज़ जो है शेयर प्राइस में भी आएगी। उसमें अब जो कंपनियाँ जो हैं उसमें एक तो मिड कंट्री रिफाइनरी में अटक रिफाइनरी है, बुक्स पे पहले से ही कैश मौजूद है और जो नताइज होंगे वो भी उसको गमाज़ी करेंगे। प्लस सिनर्जी जो है इनकी भी कारकर्दगी बेहतर रही थी 2026 में, तो ये भी जो है हमारी नज़रों में था, हमने मुसलसल इस पे बात की। अब सिनर्जी का भी जो सपोर्ट बन रहा है वो ₹10.35 का बन रहा है। तो ये 11 वगैरह 3 दफ़ा इसने करा है टच, बल्कि 11 से ऊपर भी गया था पिछले दिनों में। लेकिन ये है कि ये ₹10.35 एक सपोर्ट है, जो कि यहाँ पे सिनर्जी जो है वो देखा जा सकता है। तो मैंने सोचा कि आपको इस पैराए में भी जो है वो बताने की कोशिश करूँ। आज के मैंने अपने इस बयानिए में बात की एफएफसी और ईफर्ट के जो नताइज और एफएफसी के ₹14.5 सेकंड क्वार्टर डिविडेंड अवेल करना चाहिए। ईफर्ट का ₹1.75 का डिविडेंड इस हवाले से बताया और ये बताया कि ईफर्ट की कारकर्दगी अब चूँकि एप्लीकेशन का टाइम अब आ रहा है तो बेहतर हो सकती है। उनकी जो यूरिया इन्वेंट्री जो है वो निकल सकती है। फिर मैंने हल्का-फुल्का एग्रीटेक पे भी बात की, उनका लॉस था। फिर ये आपको बताया कि इस वक्त जो अगर सूरत हाल हो, तेल की कीमतें बढ़ रही हों जैसे कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, तो रिफाइनिंग एक्स रिफाइनिंग सेल प्राइस ये थोड़ा-सा जो है वो एक यानी फ़ायदा दे देती हैं रिफाइनिंग कंपनीज़ को जीआरएम मार्जिन्स की शक्ल में। तो ये मैंने कुछ कंपनियों के नाम आपको गिनवाए थे, सिनर्जी उसमें मौजूद था। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इन मारूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.